ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल दिन सोमवार यानी कि आज लगने वाला है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखने के लिए ज्योतिषाचार्य ने कहा है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि हम और आप घर के मुखिया बच्चे सभी को क्या करना होगा। चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले यानी अमावस्या के दिन में सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा। ये 54 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो लेकिन जान लेते हैं कि इसका सूतक काल कब से शुरू होगा, इसका समापन कब होगा, ये कहां कहां दिखाई देगा, क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी होगी, क्योंकि 15 दिन पहले ही चंद्र ग्रहण लगा था और अब एक बार फिर से सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण से आम जनमानस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और आपने भी देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि भूल से भी किया गया इनमें से कोई भी एक काम आपके पेट में पल रहे शिशु पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे बच्चा विकलांग भी पैदा हो सकता है। इसलिए भूल से भी यह गलतियां मत करना, क्योंकि अपने बच्चों की रक्षा स्वयं मां करती है और अनजाने में भी आप अपने पेट में पल रहे शिशु के साथ ऐसा कोई गलती ना करें जिससे आगे आपको पछताना पड़े। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दे कि कुछ राशियों पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए तो अच्छा होता है तो कुछ राशियों के लिए बहुत बुरा होता है। तो आइए जानते आज का पूरा अपडेट। बस आप शुरू से अंत तक बन रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बातों पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान भूलकर भी अन्न जल ना ग्रहण करें। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन और पानी का सेवन से बचिए। हो सके तो शौचालय भी नहीं जाएगा और जिनको कोई दिक्कत हो वह जा सकते हैं। सूतक काल शुरू होने से पहले पके हुए भोजन में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दीजिएगा। और हाँ, दूध, ड्राई फ्रूट्स, फल इत्यादि में भी तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दीजिएगा। देखिए, ग्रहण के दौरान ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं होता। आप सभी ग्रहण के दौरान लेन देन नहीं कीजिएगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीद बिक्री, घर के गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान बालों में कंघी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानता है कि ग्रहण के दौरान बालों में कंघी नहीं की जाती है और ना ही नाखून काटा जाता है। ये सब सावधानियां हमें और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को बरतनी चाहिए। साथ ही साथ जानेंगे कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। क्या भारत में इस सूर्य ग्रहण का असर रहेगा? क्या भारत में इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगेगा? क्या इसका प्रभाव भारत में दिखेगा? इस बार गर्भवती महिलाओं को ज्यादा सावधान रहने के लिए ज्योतिष ने क्यों कहा है? ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इस समय खाना पीना क्यों वर्जित होता है? ग्रहण के समय क्या करें, क्या ना करें, सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर सूतक काल नहीं लगेगा तब भी गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह सारी जानकारी छोटे से रूप में बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बन रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जल्द लगने वाला है दोस्तों इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:01 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि सूर्य ग्रहण लगने पर दिन में ही काली अंधेरी रात छा जाएगी। सूर्य ग्रहण लगने पर दिन में अमावस्या की रात के जैसा दृश्य दिखेगा, पर यह रात वाला दृश्य कुछ ही देशों में देखने को मिलेगा, जैसे अमेरिका में देखने को मिलेगा। भारत के समय अनुसार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल रात को 9:01 से शुरू होगा और इसका समापन रात के 1:02 तक रहेगा। हालांकि इसकी पूरी टाइमिंग करीब 5 घंटे की होगी। कुछ जगह पर कुछ ही क्षणों के लिए यह देखा जाएगा। 8 अप्रैल चैत्र अमावस्या पर इस साल का पहला सूर्य ग्रहण यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारत में सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह की धारणाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जो कि गर्भवती महिला के मामले में तो और भी ज्यादा फैली हुई है।
आपने भी ऐसी कई मान्यताओं के बारे में सुना होगा। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कई विशेष काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका बुरा असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। भारत में ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। और अगर आप भी इस साल के पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती हैं, तो आपको भी इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सूर्य ग्रहण को लेकर कहा जाता है कि इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी हानिकारक रेडिएशन बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दुष्प्रभाव से भोजन दूषित हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही पहले से रखे पके हुए भोजन पर तुलसी की पत्तियां या गंगा जल डाल दे। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान सुई, चाकू, कैंची जैसी किसी भी तरह की नोकदरा वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। कहा जाता है कि इनका उपयोग करने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर दुष्प्रभाव हो सकता है। ग्रहण से पहले और बाद में गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का ख्याल। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें काफी ज्यादा हानिकारक हो जाती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कहीं भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल ना करें, जैसे ब्लेड, कैंची, सुई आदि का उपयोग ना करें। ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दें और फल आदि का सेवन करें तो ज्यादा बेहतर है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। संभव हो तो अपने इष्ट देव का स्मरण करें। जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिलाओं को स्नान जरूर करना चाहिए। 7 दुर्वा घास हाथ में लेकर भगवान का ध्यान करते हुए अपने इष्ट देव के मंत्रों को जप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपनी लंबाई के अनुसार एक धागा लेना चाहिए, फिर उस धागे को कहीं रख दें। पूरे ग्रहण काल में उसे वहीं रहने दें। ग्रहण काल में उसे वहीं रहने दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद उस धागे को जल में प्रवाहित कर दें। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस उपाय के करने से गर्भवती महिला और शिशु पर बुरा प्रभाव नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं होगा। लेकिन गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले लगने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण 54 साल बाद लगने जा रहा है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। साथ ही जाने क्या भारत में यह दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से आरंभ होगा। आइए जानते कहां कहां दिखाई देगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहां मान्य नहीं होगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण अलास्का को छोड़कर संपूर्ण अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका सहित कुछ उत्तरी भागों में, आयरलैंड, इंग्लैंड के कुछ उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों और कनाडा में देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण का समय, सूर्य ग्रहण रात में 9:01 पर प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का खगरा प्रारंभ 10:10 से होगा। सूर्य ग्रहण का मध्य रात में 11:47 पर रहेगा। खगरा समाप्त मध्य रात्रि 1:02 पर। सूर्य ग्रहण रात में 2:02 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में साल के पहले सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। 8 अप्रैल को लगने वाली इस सूर्य ग्रहण के दौरान 7 मिनट 50 सेकंड तक सूर्य पूरी तरह से नहीं देखा जा सकेगा, यानी इस अवधि तक सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा। ऐसे में अमेरिका के कई हिस्सों में दिन में ही अंधेरा छा जाएगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी यहां मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी ज्योतिषियों के बताए अनुसार गर्भवती महिलाओं को सारे नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि उनके शिशु पर कोई दुष्प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ना पड़े। ग्रहण के दौरान हो सके, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो हमारे वातावरण में नेगेटिविटी फैल जाती है। सूर्य ग्रहण के दौरान घर से नहीं जाइएगा,
यहां तक कि यात्रा करने से भी बचिए और खास तौर पर प्रेग्नेंट महिला भूलकर भी घर से बाहर मत जाइएगा और भूलकर भी इस पौधे को मत छूना, घोर पाप लगता है। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान पीपल, बेल और तुलसी का पौधा भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर के पूजा, घर में प्रवेश वर्जित है। ग्रहण के दौरान गलती से भी देवी देवता को स्पर्श नहीं कीजिएगा। इस दौरान आप अपनी पूजा स्थल को बंद रखिएगा। ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। हम सभी को तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय तो सबसे पहले आपको सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले पानी और पके हुए भोजन, दूध, ड्राई फ्रूट्स, फल सब में तुलसी का पत्ता डाल देना है। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद पानी में तुलसी का पत्ता डालकर स्नान करें और इसके बाद दूध, पहरे, मिष्ठान, धन, अनाज, कपड़े आदि का दान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें और विशेषकर अगर आप गर्भवती महिला है तो अगर आपसे कोई भी अनजाने में गलती हो गई हो तो आप सामर्थ्य अनुसार दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है दान करने से आपके ऊपर का सारा संकट टल जाएगा। ऐसा माना जाता है, ज्योतिषियों का भी ऐसा कहना है। यही सब कारण था जो मैंने आपको बताए। मैंने अपने समर्थ अनुसार आपको सटीक से सटीक जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही साथ दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण इन 4 राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये 4 राशि वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद मालामाल करोड़पति होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण सोमवार के दिन लग रहा है, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ जी की 4 राशि वालों पर विशेष कृपा बना रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि वह 4 राशियां कौन कौन है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो पहली राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद तो तुला राशि वाले कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में सिर्फ उनको सफलता देखने को मिलेगी। उनका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। आपको बता दें कि अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में कोई लगाएंगे उससे आपको काफी ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जो संपत्ति आपकी बिक नहीं पा रही थी, इस सूर्य ग्रहण के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति बिक नहीं पा रही थी वह आराम से बिक जाएगी और आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। अगर आप मेष राशि के हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। मेष राशि वालों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। जिस संपत्ति को खरीदने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान थे, वह संपत्ति भी आपकी होने जा रही है। आपके जीवन में ऐसे योग बन रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी शादी हो सकती है। आपको बता दें कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद आकस्मिक धन की इनको प्राप्ति होगी। लाखों करोड़ों धन पाने की योग्य बन रहे हैं और इस सूर्य के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप सिंह राशि के हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी नौकरी लग जाएगी। राजनीतिक लाभ आपको जरूर होगा। समाज में मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपकी मनचाही संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आप विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे थे, वह सपना भी आपका इस सूर्य ग्रहण के बाद जरूर पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है कर्क राशि। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें कर्क राशि वालों की, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आप अपने व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय कहा जा सकता है। आपको धन दौलत की प्राप्ति होगी।
आप कई प्रकार के शुभ कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपकी प्रशंसा होगी। आप अपने पुराने मित्रों से फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं, यानी कि मुलाकात हो सकती है। आप अपने आप को स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आने वाले समय में आपको धन संबंधित कई प्रकार के फायदे होने वाले हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय विष्णु देव जरूर लिख दें। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें।